बड़वानी, जिसे सफेद सोने के उत्पादक के रूप में जाना जाता है और जिसकी वजह से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जाने वाली कपास की खेती सतपुड़ा की सुरम्य वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच रचे बसे बड़वानी शहर की पुरानी संरचना विदेश जैसी रही है, इसलिए इसे निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। बड़वानी जिले की स्थापना 1998 में हुई। पहले यह जिला खरगोन जिले का भाग था। बाद में एक स्वतंत्र जिले के रूप में इसे पहचान मिली। बड़ शब्द का अर्थ बरगद के पेड़ से है। पुराने समय में यह क्षेत्र बरगद के वनों से घिरा हुआ था, इसलिए इसका नाम बड़वानी पड़ा। बड़वानी जिले को 9 तहसीलों में विभाजित किया गया है, जिनमें बड़वानी, पाटी, अंजड़, ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, वरला, पानसेमल और निवाली हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बड़वानी की जनसंख्या 13,85,881 तथा 2022-23 में 16 लाख के लगभग है। 1998 में बड़वानी जिले के गठन की शुरुआती सालों में बड़वानी को अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता था। विकास के अभाव में बड़वानी का वर्तमान अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद छोड़ चुका था। शिवराज सरकार के आने के बाद बड़वानी की सूरत बदलना शुरू हुई। वर्तमान में बड़वानी एक बदली हुई तस्वीर के साथ उभर कर सामने आया है। आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट्स हैं, पानी से जुड़ी परियोजनाएं हैं, गांव गरीब का जीवन आसान बनाने वाले, रोजगार का निर्माण करने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्रांतिकारी शहीद भीमा नायक का स्मारक, आदिवासी योद्धा तथा अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले क्रांतिकारी वीर शहीद भीमा नायक ने आदिवासियों को इकट्ठा कर अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया था। भीमा नायक की छापामार युद्ध कला के कारण उन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। उनकी स्मृति में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की अंजड़ तहसील से 5 किलोमीटर दूर धाबा बावड़ी में बने शहीद भीमा नायक स्मारक को देखकर लोग गर्व से भर जाते हैं। यहाँ भीमा नायक की अनमोल धरोहरों को संरक्षित रखा गया है ताकि उनके बलिदान को याद रखा जा सके। धाबा बावड़ी में हर वर्ष शहादत दिवस पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। उनकी इस विरासत के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की है, जिसके द्वारा ये काम बखूबी किया जा रहा है। भीमा नायक भगवान है, अपना देश के लिए भीमा नायक मिट गया। सरकार ने बनाया है भीमा नायक का मंदिर है, ये बनाने से अपन लोग को अच्छे लगता। मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। मैं बताता हूँ, पहले गड्ढों में सड़क थी और सड़क में गड्ढा थे, पता नहीं चलता था। 18 साल पहले ढूंढनी पड़ती थी गड्ढों में सड़क को। हमने 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बना के दी। 2900 मेगावाट के स्थान पर 28,000 मेगावाट बिजली की सौगात हमने दी। सिंचाई के लिए पानी नहीं था, ना पीने के लिए पानी। हमने
लगभग 47 लाख हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई की व्यवस्था की। मध्य प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ा। अगर मैं उपलब्धियां गिनाऊंगा तो अनेकों हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता की ज़िंदगी बेहतर बनाने के जो प्रयास हुए हैं, अब बेटियों को लाडली लक्ष्मी कौन ने बनाया? हमने बनाया। बेटियों की शादी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना कौन ने बनाई? हमने बनाई। हमने फैसला किया कि बेटी और बहनों के नाम पर कोई ज़मीन, मकान, दुकान खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, ताकि बहन बेटियों के नाम भी ज़मीन आए, संपत्ति आए। हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी योजना बनाई। जनजातीय समाज के आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का लाभ बड़वानी जिले के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति निर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी उद्योग शुरू करने के लिए 5% ब्याज सब्सिडी के साथ 50 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है और सेवा या व्यवसाय क्षेत्र में 1 लाख से 25 लाख तक की वित्तीय सहायता ले सकता है, बशर्ते उसकी पारिवारिक वार्षिक आय 12 लाख से कम हो। मेरी स्वयं की दुकान है। पहले हम कपड़े इतने ही सिलते थे और हम कुछ नया अलग करना चाहते थे, इसलिए हमने लोन लिया और हमने अलग से डिजाइन बनाने लग गए, कच्चा माल लाके सिलने लग गए। अब हमारी कमाई 2 गुनी हो गई। बड़वानी जिले में इस योजना के आने के बाद युवाओं का रुझान नए स्टार्टअप्स की तरफ हुआ है, जिससे क्षेत्र में रोजगार अवसरों की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य रोजगार योजनाओं में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें सरकार युवाओं को स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए लोन देती है और उसकी गारंटी खुद ही लेती है। इसके अतिरिक्त टंटिया मामा स्वरोजगार योजना, युवा स्वरोजगार योजना व अन्य योजनाएं संचालित हैं, जिनके कारण क्षेत्र के विकास में मदद मिली है और रोजगार में वृद्धि हुई है। मैंने उद्यम क्रांति, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन लिया था और उस पैसे से हमने इस बिज़नेस में काफ़ी डेवलपमेंट करा और उसी पैसे से अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। अभी काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर बिजनेस चल रहा है हमारा। एक समय था जब बड़वानी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम लचर स्थिति में थी। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं में बड़वानी का जिला अस्पताल समस्त आवश्यक सुविधाओं, इमरजेंसी, ICU, वेंटिलेटर, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है तथा यहाँ महिला एवं शिशु रोग विभाग के अंतर्गत लेबर रूम व अन्य आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल में डायलिसिस सुविधा भी उपलब्ध है। शासन के प्रयासों से जिले में 108 एम्बुलेंस और जननी सुरक्षा एक्सप्रेस संचालित की जा रही हैं। बड़वानी जिले में 1 जिला अस्पताल, 2 सिविल अस्पताल, 30 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, 358 सब हेल्थ सेंटर तथा लगभग 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुल आयुष्मान कार्ड की संख्या 7,90,880 है, जिसमें उपचार की संख्या 35,201 है, जिसके लिए 55.75 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मेरा 1 साल से किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी मेरे डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होते हैं और मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ और मेरा यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी डायलिसिस हो रहा है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में जिले में 2363 शासकीय प्राथमिक विद्यालय, 674 माध्यमिक विद्यालय, 89 हाई स्कूल तथा 50 हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं तथा 10 CM राइज स्कूल, 6 एकलव्य मॉडल स्कूल, 1 नवोदय और 1 केंद्रीय विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त छात्राओं के लिए 4 कन्याशाला परिसर हैं। हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज, हाईटेक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब्स की सुविधाएं हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारी कंप्यूटर सुविधाएं हैं। हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, हमारे स्कूल में ऑडिटोरियम है, एक सभा कक्ष है कि हमारे स्कूल में बायोलॉजी के लिए बायो लैब है, फिजिक्स के लिए फिजिक्स लैब है और केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री। उच्च शिक्षा क्षेत्र में 11 महाविद्यालय हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए बड़वानी में पॉलिटेक्निक कॉलेज व 10 ITI संस्थान हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जिले से पलायन को कम किया है। आने वाले समय में
बड़वानी जिले में अमरकंटक की नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की तर्ज पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की योजना है। बड़वानी जिले में 2003 में कृषि विकास दर 3% थी, जो 2023 में बढ़कर 18.89% हो गई। 2003 में गेहूं का उत्पादन 65,230 मीट्रिक टन था, जो 2023 में बढ़कर 4,43,597 मीट्रिक टन हो गया। बड़वानी जिला अपनी बागवानी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ की गर्म आर्द्रता भरी आबो हवा कपास व मसालों की खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती के लिए भी अनुकूल है। यहाँ की मिट्टी कपास की उपज के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि कपास की खेती यहाँ के लोगों की जीवन रेखा बन गई है। परिणाम स्वरूप जिले में कई कॉटन जिनिंग मिल भी स्थापित हुए हैं। मिर्ची और अदरक की खेती सब्जियों में सबसे मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा यहाँ करेला, टमाटर, बैंगन आदि की भी खेती की जाती है। अनाज की खेती में सोयाबीन, गेहूं और दालों की खेती भी कहीं कहीं सीमित मात्रा में की जाती है तथा केले की खेती में भी बड़वानी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ उत्पादित केले की एक विशेष किस्म का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों को भी निर्यात किया जा रहा है। कृषि के बदलते परिदृश्य में पारंपरिक तरीकों को और उन्नत करके आधुनिक तकनीक व कृषि प्रणालियों का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें ड्रिप टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन सिस्टम और टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी शामिल है। इसका सफल प्रयोग बड़वानी में केले की खेती में किया जा चुका है, जिसके आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये रेवा फ्लोरोकल्चर ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टिश्यू कल्चर कंपनी है जो अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पे आधारित है। केले के पौधे और बांस के पौधे हम टिश्यू कल्चर से बनाते हैं। मछली पालन को भी एक अपार संभावनाओं भरे व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाने लगा है, इसलिए इसे भी एक उद्योग की संज्ञा दी गई है। बड़वानी जिले में मछली पालन आदिवासी जनजातियों का मुख्य व्यवसाय है, जो क्षेत्र में अपनी आर्थिक भूमिका को सुनिश्चित करता है। क्षेत्र में तालाबों की उपलब्धता, अनुकूल परिस्थितियां इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त हैं। शासन द्वारा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बड़वानी में समय समय पर मछली पालन के सर्वोत्तम प्रबंधन एवं पद्धतियों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें केंद्रीय मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके मत्स्य उत्पादन को बढ़ाए जाने के तरीकों, मत्स्य आहार की उपयोगिता तथा मछलियों में होने वाली बीमारियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये हमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लिया है। इसमें 50 लाख का लोन है बैंक का, उसमें 30% सब्सिडी है और 6 महीने में 12 लाख का प्रॉफिट होगा। 6 महीने दाने पे खर्चे होंगे, 6 महीने की बचत रहेगी। समावेशी विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र का समावेशी विकास करना है, ताकि समाज का कोई भी वर्ग सुविधाओं से वंचित न रहे और उनका जीवन स्तर पिछड़ा न रहे। मुख्यमंत्री संबल योजना, स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य योजनाएं संचालित हैं, जिसका लाभ जिले के हितग्राहियों को मिल रहा है। हमारे पास घर तो था लेकिन उसके पूर्व कुछ नहीं था सर। हमको पट्टा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनको हमने निवेदन किया कि हमारे पास पट्टा नहीं है सर, तो उन्होंने बोला कि आपको 15 से 20 दिन में आपको पट्टा आपको मिल जाएगा और उन्होंने हमको पट्टा भी दे दिया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में चल रही लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बड़वानी जिले के कुल हितग्राहियों की संख्या 74,435 है, जो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। लाडली बहना योजना के तहत जिले के कुल हितग्राहियों की संख्या 2,35,282 है। इस योजना से लाभान्वित हुई बहनों को अब तक 23.62 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। जिले के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 98,961 है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में कुल 14,192 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं, जिनके लिए आवास योजना के अंतर्गत 317.10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। खाद्यान्न योजना के तहत प्राप्त पात्रता के आंकड़ों के अनुसार कुल 2,74,484 परिवारों के
43,653 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। रोजगार क्षेत्र में शासन द्वारा आयोजित रोजगार मेलों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इनसे जिले के 1,735 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। जिले में कुल आंगनबाड़ियों की संख्या 1,784 है, जिसमें से 1,789 को गोद लिया गया है। ये एक अनुपम प्रयास है, जिससे इन केंद्रों के दिन फिरने लगे हैं। जन सेवा अभियान के तहत कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 2,93,627 थी, जिसमें से 2,76,905 आवेदन स्वीकृत किए गए। द्वितीय चरण में प्राप्त आवेदनों की संख्या 85,170 थी, जिनमें से 85,157 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। भविष्य में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करके विकास की प्रक्रिया से छूट गए लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजपुर ठीकरी ब्लॉक क्षेत्र के लगभग 50 गांवों के 42,347 किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले, इसके लिए 1,173 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट इरिगेशन तकनीक के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है। दरअसल लिफ्ट इरिगेशन तकनीक के माध्यम से माइक्रो सिंचाई यूनिट का निर्माण होता है। इससे हर 2 हेक्टेयर चक्र में पाइपलाइन द्वारा 20 मीटर दाब युक्त जल प्रपात व फव्वारा सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इससे किसानों को उन क्षेत्रों में भी पानी मिलता है जो नहर के करीब नहीं है। इस योजना से 18,720 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है तथा उत्पादन क्षमता में भी दोगुनी वृद्धि हुई है। जिले में कुल 10,547 स्वसहायता समूह संचालित हैं, जिनके माध्यम से जिले की 1,19,814 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, जिसके लिए शासन द्वारा 232 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। इन स्वसहायता समूहों द्वारा खरीद बिक्री, राशन दुकान, सिलाई, मसाले, पापड़, गणवेश आदि कार्य किए जा रहे हैं। सबसे शुरुआत में 1 लाख का लोन करवाया। 1 लाख का लोन हुआ हमारा, तो हम लोगों ने जो ये कपड़ा व्यापार है हमारा, इसको शुरू किया। तो हमने अस्तर, फॉल और पेटीकोट का काम किया है। हम लोग अभी भी अस्तर, फॉल और पेटीकोट का काम कर रहे हैं। पेटीकोट का जो है थोक गठान हम लोग राजस्थान से बुलाते हैं और इसको कटिंग करके दुकान पे भी सप्लाई करते हैं और रिटेल भी बेच रहे हैं यहाँ से। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के अंतर्गत 20 जिलों के 89 आदिवासी विकास खंडों को शामिल किया गया है, जिसमें बड़वानी जिला भी योजना के लिए नामांकित है। ये योजना मुख्यतः उन गांवों में लागू की गई है जहां उचित मूल्य की दुकान नहीं है और उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत 15 से 20 गांवों में सेक्टर का निर्धारण कर प्रत्येक सेक्टर में अनुसूचित जनजाति वाले एक हितग्राही का चयन करके बैंक के माध्यम से वाहन क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तथा उस अनुबंधित वाहन से खाद्यान्न सामग्री का परिवहन एवं वितरण कराया जा रहा है। इससे एक तरफ नागरिकों के समय की बचत तो होती ही है, बल्कि उन्हें घर बैठे राशन उपलब्ध हो रहा है। सड़कें किसी भी जिले के लिए जीवन रेखा के समान होती हैं, क्योंकि ये एक जिले को दूसरे जिले व गांवों व सुदूर क्षेत्रों से जोड़ती हैं। वस्तुओं का परिवहन सबसे अधिक सड़क मार्ग द्वारा ही संभव होता है। बड़वानी जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 35.70 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,364.53 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। कई मुख्य मार्ग जैसे बड़वानी से ठीकरी मार्ग, बड़वानी मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्ग जिले को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिले में गोई नदी पर पुल का निर्माण किया गया है। कोट बांधनी, लेखड़ा, चैरवी जैसे ग्रामों में जहां छोटा एवं सीधा रास्ता उपलब्ध हुआ है, वहीं उसने क्षेत्रों के मध्य संपर्क को बेहतर किया है। कुछ वर्षों पहले तक बड़वानी जिले के कई गांव पानी की किल्लत का सामना कर रहे थे, वहीं आज उन्हें जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल के उद्देश्य को लेकर नल द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। बड़वानी जिले के अंतर्गत 100% गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाया जाना सुनिश्चित है। जिले के 226 गांवों के कुल 87,130 लाभान्वित परिवारों के घरों में पेयजल पहुंचाया जा चुका है। अब हमारे घर में नल लग गया तो तब से हमको समय बच रहा है, तो बच जाता है और घर की किराना दुकान डाल ली और वो चला पाती हूँ और बच्चों पे भी ध्यान दे पाती हूँ। बड़वानी की विकास गाथा में सरकार के सम्मिलित प्रयास शामिल हैं। 2 दशक पहले बड़वानी जिले का उतना विकास नहीं हुआ जितना शिवराज सरकार में हुआ है।
आज मध्य प्रदेश के विकसित जिलों में बड़वानी की गिनती हो रही है। शासन की योजनाओं, उनके क्रियान्वयन एवं दूरदर्शिता से आने वाले समय में बड़वानी की सूरत कुछ और होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।